लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 6G टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडिया ने कुछ साल पहले ही 5G के लिए टेक्नोलॉजी का काम पूरा कर दिया है। इंडियन कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो भी अब ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि इंडिया 6G टेक्नोलॉजी के लिए मुख्य सलूशन खुद से बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को इंडिया का 6G विजन यानी भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसमें सोचा गया है कि इंडिया 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी के डिजाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में मुख्य योगदान देने वाला होगा। ये एक बहुत बड़ा विकास है, खासकर जब हम 4G, 5G या 6G के बारे में बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजीज या तो यूरोपियन यूनियन से आती है या फिर किसी और जगह से। पहले साउथ कोरिया या चाइना जैसे देश हमें टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब हम एक नया विकास देख रहे हैं। इंडिया खुद ही इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अब हमें इन टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों या यूरोपियन यूनियन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इन्हें सीधा यहाँ इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, खासकर जब हम 6G के बारे में बात करते हैं। 6G टेक्नोलॉजी अगली जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है जो तेज़ी से इंटरनेट की स्पीड, ज़्यादा कैपेसिटी और अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के अनुसार 6G नेटवर्क वर्तमान 5G नेटवर्क से 100 गुना तेज़ होगा, जिसमें डेटा की स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकंड तक होगी। 6G नेटवर्क में लाखों डिवाइसेस को एक साथ सपोर्ट करने की क्षमता भी होगी, जो इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, ऑटोनोमस व्हीकल्स और स्मार्ट सिटीज जैसे एप्लीकेशंस के लिए एक अनुकूल टेक्नोलॉजी बनाता है। दोस्तों, इंडिया में 6G के रिगार्डिंग जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो 6G कोर का असली मतलब है बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड वाले लोग जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम कहते हैं कि 6G कोर को डेवलप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अब सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं। इंडिया 6G में काफ़ी आगे है। जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पहले से ही दूसरे स्थान पर आ चुका है। सिर्फ साउथ कोरिया हमसे आगे है। हमारे पीछे है USA और चाइना और साथ ही UK, जापान और फिनलैंड, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के मामले में बहुत बड़े देश माने जाते हैं, वो भी हमसे पीछे हैं। नोकिया 2 के पास इसके लिए पैटेंट्स है और हमारे पास लगभग 265 पैटेंट्स का एक्सेस है। फिर से ये सबूत है कि हम 6G के साथ कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार भी 6G के विकास के प्रति बहुत गंभीर है। पिछले साल हमारे PM मोदी ने इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया था और हमने पहले से ही एक 6G टेस्ट बेड स्थापित किया है, जिसका मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां हम 6G टेक्नोलॉजीज को इंडिया में ही टेस्ट कर सकते हैं। ये 6G टेस्ट बेड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा एकेडमिक संस्थानों, उद्योग स्टार्टअप्स, MSME उद्योगों यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री स्टार्टअप्स, MSME इंडस्ट्रीज को ICT टेक्नोलॉजीज की विकसित प्रणालियों को परीक्षण और सिद्ध यानी प्रूव करने के लिए। कम्युनिकेशन में अक्सर देखा जाता है कि पहले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसे वेरीफाई करना होता है, उसे टेस्ट करना होता है, तब उसे लॉन्च किया जाता है। तो ये कि यहाँ हमारे पास एक टेस्ट बेड है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विकास है और ये सब बातें ऐसे ही कैजुअली तौर पर नहीं कही जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा प्लान है। दोस्तों, PM को लगता है कि ये दशक इंडिया में टेकेड है, मतलब तकनीकी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। पर 6G तकनीकी का विकास अभी शुरुआत में है और इसमें कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन सरकार ने अलग अलग मंत्रालय के लोगों, रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स, टेलीकॉम कंपनीज, कॉलेज और स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज को मिलाकर 6G को रियल में बदलने का प्लान बनाया है और देसी इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार ये भी निश्चित करना चाहती है कि सबको सस्ता और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलता रहे। दोस्तों, 5G को पहले से ही देसी बनाया गया है। इसमें एक दिलचस्प वजह है। ये इसलिए है क्योंकि ऐसी कंपनीज जैसे रिलायंस जियो ने 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करने में मदद की है। सारी ये चीज़ें जैसे कि जियो कंप्लेंट जो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पढ़ते हैं, इसमें योगदान देते हैं। लेकिन ये आइडिया है कि ये स्टैकर्ड है, मतलब अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमने पहले से ही ये 5G टेक्नोलॉजी इंजीनियर की है, लेकिन अब दूसरे देश भी हमसे इसी 5G टेक्नोलॉजी को मांगने लग गए हैं। USA ने पिछले साल कहा था कि हम देखेंगे कि वो इंडिया के 4G और 5G स्टैक्स में इंटरेस्टेड है। सिर्फ जियो वन कंपनी TCS के साथ मिलकर C-Dot के साथ पार्टनरशिप में एक 4G 5G स्टैक डेवलप किया है, जो कि एक सरकारी संस्था है। दूसरे देश भी इंडिया से ये 4G 5G स्टैक्स एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। ये जानकारी हमारे IT मिनिस्टर मिस्टर अश्वनी वैष्णव ने दी थी। दोस्तों, सवाल ये है कि एक देश जैसे इंडिया जो इन टेक्नोलॉजीज का बड़ा इंपोर्टर था, अब कैसे एक एक्सपोर्टर बन गया? इसके पीछे 2 रीजंस थे। पिछले साल एक बड़ा विटनेस था कि इंडिया में 5G का रोल आउट बहुत जल्दी देखा गया। 5G का रोल आउट दुनिया में सबसे तेज रहा है। सिर्फ 8 महीनों में हमने 700 डिस्ट्रिक्ट्स में साइट्स इंस्टॉल कर दी थी। दूसरा रीज़न था कि चाइना की टेक्नोलॉजी, जो कि अक्सर सस्ते होने की वजह से कई देशों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, उस पर वेस्टर्न देशों ने प्रतिबंध लगाई। US ने चाइनीज़ टेलीकॉम डिवाइसेस को बैन किया, ये कहकर कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। Huawei और ZTE जैसी कंपनीज को सीधा ही बैन कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटेन ने भी वही कदम उठाया। 2020 में कोविड के साल में उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन हम चाइना के वेंडर्स जैसे हो3 में भी देखेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।